दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बैंगलोर के खिलाफ मिली जीत के बाद नीता अंबानी ने रोहित शर्मा की कप्तानी को लेकर दिया बड़ा बयान। जैसे मुंबई इंडियंस ने बड़ी ही बेरहमी से 15.3 ओवर में बैंगलोर को पीटकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की, तो खुशी से झूम उठी खुद मालकिन नीता अंबानी और फिर रोहित को महान कप्तान बताते हुए न केवल उन्हें जीत का पूरा क्रेडिट दिया बल्कि करोड़ों फैंस का दिल भी जीता। तो आखिर मुंबई इंडियंस ने कैसे दर्ज की कभी न भूलने वाली जीत? क्या कुछ नीता अंबानी ने रोहित को लेकर किया अपने बड़े बयान में खुलासा? ये तो हम आपको जरूर सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या में कौन है बेहतर खिलाड़ी और कप्तान? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आईपीएल का सबसे जबरदस्त मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर बैंगलोर और हार्दिक पांड्या की पलटन आमने सामने थी। इस मुकाबले में हार्दिक ने टॉस जीतकर पहले मेहमान टीम बैंगलोर को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया और बैंगलोर की टीम ने 20 ओवर में मुंबई इंडियंस के सामने 196 रनों का विशाल लक्ष्य 8 विकेट गंवाकर खड़ा कर दिया। मुंबई की तरफ से जसप्रीत बुमराह ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 5 विकेट झटके। ये लक्ष्य मुंबई को हासिल करना अपने होम ग्राउंड पर ही आसान नहीं होने वाला था, लेकिन रोहित शर्मा और ईशान किशन ने अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाई। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर शतकीय साझेदारी बनाई और अपनी टीम को मजबूत स्थिति में करते हुए जीत की दहलीज तक पहुंचा दिया। जहां ईशान किशन ने 34 गेंद पर 5 गगनचुंबी छक्के की मदद से 69 रनों की पारी खेली, तो वहीं रोहित शर्मा ने 24 गेंद पर 3 गगनचुंबी छक्के की मदद से 38 रन बनाए। इन दोनों का विकेट गिरने के बाद सूर्यकुमार यादव और हार्दिक पांड्या का जबरदस्त तूफान देखने को मिला। सूर्यकुमार यादव ने तो बैंगलोर के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। केवल 17 गेंद में तूफानी अर्धशतक ठोककर इतिहास रच दिया, वो भी टीम के लिए 52 रन बनाकर 4 गगनचुंबी चौके की मदद से पवेलियन लौट गए। अंत में हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा ने मुंबई इंडियंस को 15.3 ओवर में ही यादगार जीत दिला दी। मुकाबला मुंबई इंडियंस के 7 विकेट से अपने नाम कर लिया। पूरा स्टेडियम मुंबई की जीत देखकर खुशी से झूम उठा। मुंबई का खेमा भी बेहद खुश था। वहीं मुंबई इंडियंस के मालकिन नीता अंबानी भी टीम की जीत से बेहद खुश थी और फिर उन्होंने रोहित शर्मा की कप्तानी को लेकर बयान देते हुए जो कहा, उसे सुनकर तो हर कोई सलाम करने पर मजबूर हो गया। तो चलिए अब हम आपको नीता अंबानी के बयान को सुनाते हैं, क्या कुछ उन्होंने रोहित की कप्तानी पर कहा है। मुंबई इंडियंस की यादगार जीत के बाद नीता अंबानी ने खुशी से झूमते हुए रोहित को लेकर बयान दिया और कहा कि वाह टीम, हमने आज तक ऐसी जीत नहीं देखी थी। रोहित भले ही कप्तान नहीं है, लेकिन वहीं टीम को आज भी लीड करते हैं। उनका अंदाज जो कैप्टनसी देखकर आज मैं काफी खुश हूं। जिस तरह से उन्होंने बुमराह को समय समय पर गेंदबाजी सौंपी और विकेट बुमराह ने दिलाया, यह देखकर मैं काफी हैरान हो गई थी। और फिर रोहित ने अपनी बैटिंग से भी मेरा दिल जीत लिया। टीम की यह जीत का पूरा श्रेय रोहित को ही जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग और कैप्टनसी से ही टीम को जीत दिलाई है। वो टीम के सबसे सीनियर खिलाड़ी हैं, उनकी बात हर खिलाड़ी को माननी ही पड़ेगी। हार्दिक ने भी रोहित से ही कप्तानी करना सीखा है। वेल डन रोहित, हमें अपने खिलाड़ियों पर गर्व है। हम उम्मीद करते हैं इस बार भी आईपीएल की ट्रॉफी हम जरूर जीतेंगे। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से नीता अंबानी टीम की जीत के बाद रोहित शर्मा पर खुलेआम अपना प्यार लुटा बैठी। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या में कौन है सबसे खतरनाक बेहतर खिलाड़ी और कप्तान? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, मुंबई के खिलाफ मिली शर्मनाक हार के बाद बीच मैदान में फूट फूट कर रो पड़े विराट कोहली और फिर रोहित से लेकर सूर्य पर दिया ऐसा बयान जिसे सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो आखिर कैसे बैंगलोर को मिली कभी ना भूलने वाली हार? कैसे मुंबई के बल्लेबाजों ने बैंगलोर को जमकर कूटा? आखिर क्यों अपनी हार के बाद विराट अपने आंसू रोक नहीं पाए? ऐसा क्या कुछ कहा विराट कोहली ने नम आंखों से हैरान कर देने वाले बयान में? ये तो आपको इस वीडियो में जरूर सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, विराट कोहली और रोहित शर्मा में कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आईपीएल का सबसे अधिक रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला वानखेड़े के मैदान पर देखने को मिला। इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के बीच टीमें आमने सामने थी। हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले बैंगलोर को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन बुमराह की खतरनाक गेंदबाजी के आगे बैंगलोर के एक भी बल्लेबाज मैदान पर टिक नहीं सके। बुमराह ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 5 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया। अंत में दिनेश कार्तिक के 53 रनों की पारी की बदौलत मुंबई के सामने 20 ओवर में 196 रनों का लक्ष्य 8 विकेट पर खड़ा कर दिया। मुंबई के बल्लेबाजों को अपने होम ग्राउंड पर ही इतना बड़ा लक्ष्य हासिल करना आसान नहीं था, लेकिन जिस अंदाज में रोहित और ईशान ने तांडव मचाया वो देखकर तो बैंगलोर की हार पहले ही सुनिश्चित हो गई।
इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर शतकीय साझेदारी बनाई, लेकिन ईशान किशन 34 गेंद पर 5 खतरनाक छक्के और 7 चौके की मदद से 69 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। तो वहीं रोहित शर्मा भी 3 खतरनाक छक्के और 3 चौके की मदद से 24 गेंद में 38 रन बनाकर अपना काम कर गए। इसके बाद मैदान पर हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव का जबरदस्त तूफान देखने को मिला। इन दोनों बल्लेबाजों ने ऐसी तबाही मचाई कि अपनी टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचा दिया और देखते ही देखते मुकाबला मुंबई इंडियंस बड़ी आसानी से अपने नाम कर गई। अब तक आईपीएल इतिहास में सबसे तेज मुंबई इंडियंस ने इस रन को चेस किया और अपने घातक प्रदर्शन से हर किसी को हैरान कर दिया। पूरे स्टेडियम में मुंबई के नाम के नारे लगे, सभी फैंस खुशी से झूम रहे थे। लेकिन वहीं टीम की हार पर विराट कोहली बेहद ही भावुक हो गए। बीच मैदान में फूट फूट कर रोने लगे और फिर उन्होंने ऐसा बयान दिया जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। तो चलिए अब हम आपको विराट कोहली के बयान को सुनाते हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है, किस पर फोड़ा है हार का ठीकरा। नम आंखों से विराट कोहली ने बयान देते हुए कहा कि मैं टीम की हार से बेहद निराश हूं। हमारे गेंदबाजों ने काफी निराश किया। रजत, कार्तिक और डुप्लेसिस ने बेहतरीन बल्लेबाजी की थी, लेकिन गेंदबाजों ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया। मैं ये हार कभी नहीं भूल सकता। हमने पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा किया था, लेकिन मुंबई के बल्लेबाजों ने धज्जियां उड़ाकर रख दी। आज तक हमने आईपीएल इतिहास में ऐसी पिटाई कभी नहीं देखी थी। ईशान किशन से लेकर रोहित शर्मा और सूर्या ने भी हमारे गेंदबाजों को खूब धोया, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले मैच में किसी भी हाल में वापसी करेंगे और बेहतरीन प्रदर्शन दिखाएंगे। अपने फैंस को निराश नहीं होने देंगे और इस बार ट्रॉफी भी हम जरूर जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। इस हार से मेरी आंखें काफी नम हो गई थी। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से विराट कोहली हार के बाद बेहद भावुक हो गए और फिर उन्होंने हैरान कर देने वाला बयान दिया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, विराट कोहली, रोहित शर्मा और ईशान किशन में कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अब तक के आईपीएल इतिहास में सबसे अधिक हैरान कर देने वाला मुकाबला वानखेड़े के मैदान में देखने को मिला। इस मैच में मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम आमने सामने थी। जब कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस उछाला तो सिक्का उनके पक्ष में ही गिरा और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और मेहमान टीम रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। बेंगलोर की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर विराट कोहली के साथ फाफ डुप्लेसिस आए। वहीं मुंबई की तरफ से पहला ओवर लेकर आए अफगानिस्तान के सबसे खतरनाक स्पिनर गेंदबाज मोहम्मद नबी। इनके ओवर की अंतिम गेंद पर शानदार कवर ड्राइव लगाकर चौका जड़ दिया और अपनी टीम को पहले ओवर में ही 7 रनों तक पहुंचा दिया। मुंबई के लिए दूसरा ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज कॉटजिया बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे, लेकिन तभी ओवर की अंतिम गेंद पर कप्तान फाफ डुप्लेसिस ने बेहतरीन छक्का लगाकर अपनी टीम को 2 ओवर में 14 रनों तक पहुंचा दिया। मुंबई की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए इस बार दुनिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह बेहद अलग अंदाज में नजर आ रहे थे, लेकिन बुमराह ने अपने ओवर की तीसरी गेंद पर विराट कोहली को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। विराट कोहली 9 गेंद पर 3 रन बनाकर बुमराह के शिकार हो गए और बेंगलोर को 14 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया। लेकिन कप्तान फाफ डुप्लेसिस मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज विल जैक आ चुके थे और आते ही उन्होंने बुमराह की 5वीं गेंद पर चौका जड़ दिया। 3 ओवर में बेंगलोर का स्कोर केवल 18 रन 1 विकेट पर बन पाया। टीम की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए इस बार आकाश माधवाल, लेकिन तभी दूसरी गेंद पर विल जैक्स ने शानदार चौका जड़कर अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। आकाश माधवाल भी इस चौके का बदला लेते हुए अपने ओवर की चौथी ही गेंद पर विल जैक्स को टीम डेविड के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। अब कप्तान डुप्लेसिस का साथ देने के लिए मैदान पर नए बल्लेबाज रजत पाटीदार आ चुके थे और आते ही उन्होंने चौका जड़कर अपना खाता खोला और 4 ओवर में बेंगलोर का स्कोर 28 रन 2 विकेट पर बन पाया। 5वां ओवर लेकर आए एक बार फिर कॉटजिया बेहद खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे, लेकिन तभी 5वीं गेंद पर कप्तान डुप्लेसिस ने कॉटजिया को शानदार छक्का जड़कर अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। 5 ओवर में बेंगलोर का स्कोर केवल 35 रन बन पाया। एक बार फिर मुंबई के लिए पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए आकाश माधवाल, लेकिन रजत पाटीदार ने इस बार इनका स्वागत ओवर की दूसरी ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम को पावर प्ले के 6 ओवर में 44 रनों तक पहुंचा दिया। धीरे धीरे बेहतरीन बल्लेबाजी का नजारा दिखा रहे थे और अपनी टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। वहीं कप्तान डुप्लेसिस मुंबई के गेंदबाजों का डटकर सामना कर रहे थे और अपनी टीम के स्कोर को 7 ओवर में 54 रनों तक इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पहुंचाया। देखते ही देखते ये दोनों बल्लेबाज अर्धशतकीय साझेदारी बना चुके थे। वहीं कप्तान डुप्लेसिस अपने अर्धशतक की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे थे। बेंगलोर का स्कोर 10 ओवर में 89 रन 2 विकेट पर बन चुका था। रजत पाटीदार और डुप्लेसिस मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। चौके छक्के लगाए जा रहे थे। टीम के लिए 12वां ओवर लेकर आए कॉटजिया को रजत पाटीदार ने जमकर कूट दिया। पहली और दूसरी गेंद पर ही 2 लगातार छक्के लगाकर अपना तूफानी अर्धशतक केवल 25 गेंद में ठोक दिया।
लेकिन कॉटजिया ने इस 2 छक्के का बदला लेते हुए अपने ओवर की अगली ही गेंद पर रजत पाटीदार को ईशान किशन के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। बेंगलोर टीम को 105 रनों के स्कोर पर तीसरा झटका लग गया। रजत पाटीदार 26 गेंद पर 4 खतरनाक छक्के और 3 चौके की मदद से 50 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लेकिन कप्तान डुप्लेसिस अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए अब ग्लेन मैक्सवेल आ चुके थे, लेकिन वहीं टीम के लिए 13वां ओवर लेकर आए श्रेयस गोपाल और आते ही उन्होंने अपने ओवर की दूसरी गेंद पर ग्लेन मैक्सवेल को बिना खाता खोले पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। बेंगलोर का चौथा विकेट 108 रनों पर गिर गया। मैदान पर नए बल्लेबाज दिनेश कार्तिक आ चुके थे। वही लॉन वॉरियर की तरह कप्तान डुप्लेसिस भी टिके हुए थे। टीम के लिए 14वां ओवर लेकर आए रोमारियो शेफर्ड के ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने 1 रन दौड़कर अपना आईपीएल का पहला अर्धशतक केवल 33 गेंद में ठोक दिया। इसके बाद भी वो नहीं रुके। 15वें ओवर की तीसरी गेंद पर श्रेयस गोपाल को उन्होंने शानदार छक्का जड़ा और अपनी टीम को 15 ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 130 रनों तक पहुंचा दिया। दिनेश कार्तिक भी बेहतरीन बल्लेबाजी का नजारा दिखा रहे थे।